जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से बात बन जाएगी या फिर युद्ध की आग में पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा? यह सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को खाए जा रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटों में दोनों देश बातचीत की मेज पर बैठने वाले हैं। सवाल है कि बातचीत के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर सहमति बनने के आसार हैं, किन मुद्दों पर टकराव की पूरी आशंका है। क्या अमेरिका अपनी दादागिरी से बाज आएगा? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर मानेगा या ईरान अपनी शर्तें मनवाने पर अड़ेगा? यह सब जान लीजिए तो फिर समझ आएगा कि कल की बातचीत के क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो मैं एक एक इसके पहलुओं को आपके सामने रखूंगा। कौन कौन से वो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, किन किन पर सहमति है, किन किन पर रेड लाइन है, और क्या बातचीत किस दिशा में जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मदद मिलती है, और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच 6 जनवरी 2026 को ओमान की राजधानी मस्कट में यह उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। सीधी बातचीत अब होने जा रही है, कोई मीडिएशन नहीं, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर सामने सामने होंगे। इतनी तनातनी और तनाव के बीच ऐसे वक्त में यह बातचीत होने जा रही है जब इलाके में तनाव चरम पर है और अमेरिका ने अरब सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति भी अधिकतम कर दी है, इसे काफी बढ़ा दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली यह बातचीत न केवल मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए बेहद बेहद जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के भारी तनाव और धमकियों के बाद दोनों पक्ष अंततः बातचीत करने को तैयार हुए हैं। तो यह मीटिंग कब होने जा रही है और कहां पर होगी, किस तरीके से होगी, यह सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। समय है 6 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन। भारतीय समय के मुताबिक यह दोपहर के आसपास बातचीत शुरू होगी। जगह क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट में यह बातचीत होने जा रही है। वेन्यू बदल गया है, यहां पर यह एक बेहद अहम बात है, इसको समझिए। वेन्यू पहले था तुर्की में, तुर्की में बातचीत होनी थी, लेकिन उसे आखिरी समय में बदल दिया गया और इसको लेकर के भी जमकर तकरार हुई इन दोनों नेताओं के बीच में। ईरान अड़ गया कि वो तुर्की में बातचीत नहीं करेगा। ईरान चाहता था कि ओमान में ही बातचीत हो। ओमान लंबे समय से दोनों के बीच में एक न्यूट्रल मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, तो इस पर ईरान अड़ गया। अमेरिका कतई तैयार नहीं था वेन्यू बदलने के लिए। खबरें आने लगी कि मीटिंग रद्द हो गई है, लेकिन आखिरकार सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों की कड़ी कोशिशों के बाद अमेरिका नए वेन्यू यानी ओमान में बैठक करने को तैयार हुआ। तो पहली फतह तो ईरान ने हासिल कर ली, वेन्यू बदलवा दिया अपनी शर्तों पर, और अमेरिका को झुकना पड़ा, अमेरिका को मानना पड़ा। अब बातचीत का मसौदा क्या है? यह एक हाई लेवल मीटिंग होगी। ईरान की ओर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची इसकी नुमाइंदगी करेंगे, जबकि अमेरिकी पक्ष की तरफ से वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे और उनके साथ कई और अधिकारी भी होंगे दोनों ही पक्षों से। अब बैठक के मुद्दे क्या हैं और दोनों पक्षों का इस पर रुख क्या है, यह सबसे अहम बात है। इसको समझिए तो आपको पता चलेगा कि बातचीत से क्या उम्मीद है और क्या नाउम्मीदी है। सबसे पहला पॉइंट जिसको अमेरिका ने असली मुद्दा बनाया है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यह वार्ता सबसे केंद्रीय और विवादित मुद्दा है वार्ता का। अमेरिका का स्टैंड इस पर क्या है? अमेरिका कहता है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम इनरिचमेंट को पूरी तरह बंद कर दे और उसके पास जो इस वक्त संवर्धित यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है उसको वो सौंप दे। अमेरिका का असली मकसद है ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से पूरी तरह से रोक देना, और अभी तक जितना एडवांस किया है
ईरान ने उसको भी वापस कर देना, रिवर्स कर देना। लेकिन ईरान का क्या स्टैंड है? ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस से है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वो अपने संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट को के अपने अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान चाहता है कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दों तक ही सीमित रहे, कि ठीक है अगर परमाणु को लेकर के बात है तो पीसफुल पर्पस के लिए अगर हम करते हैं तो उस पर हमें छूट मिले, हम हथियार नहीं बनाएंगे, इतने तक की बात हो सकती है और बातचीत केवल एटॉमिक प्रोग्राम पर ही सीमित रहे। लेकिन ऐसा अमेरिका नहीं चाहता। अब अमेरिका क्या चाहता है? तो अमेरिका परमाणु मुद्दों के अलावा कई मुद्दों पर चाहता है, मैं एक एक करके आता हूं। लेकिन ईरान चाहता है कि आर्थिक प्रतिबंध जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, उसमें उसको सबसे पहले रिलीफ मिले, क्योंकि इससे उसका बड़ा माली नुकसान हो रहा है। ईरान की प्राथमिक मांग है कि सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जाए और उसकी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान का मानना यह भी है कि तभी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बातचीत होगी जब प्रतिबंध हटेंगे। लेकिन अमेरिका कह रहा है, अमेरिका ने तो अभी भी प्रतिबंध लगाए हैं, लगातार प्रतिबंध लगा रहा है सालों से। अमेरिका का स्टैंड है कि प्रतिबंधों में राहत तभी दी जाएगी जब ईरान परमाणु और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर ठोस रियायत दे। यानी पहले परमाणु मुद्दे पर वो डिलीवर करे ईरान, उसके बाद सैंक्शंस हटेंगे। और डिलीवर क्या करे ये हमने आपको बताया कि पूरी तरह से बंद कर दे प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एनरिच्ड यूरेनियम को उसको सौंप दे अमेरिका को। ये तमाम है शर्तें। अब इसमें अमेरिका की दादागिरी क्या है समझिए। अमेरिका के पास इस वक्त 5177 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 3700 वॉरहेड तो एक्टिव हैं, सक्रिय सैन्य भंडार में हैं, और बाकी को रिटायर किया गया है। तो अमेरिका के पास हजारों हजार न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वो जबरदस्ती थोप रहा है ईरान पर कि ईरान ना बनाए। ये एक दादागिरी नंबर 1। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। यहां भी क्या दादागिरी है अमेरिका की, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका का स्टैंड है कि इस बैठक में ईरान की मिसाइलों की रेंज और संख्या की सीमाएं तय कर दी जाए, क्योंकि यह इजराइल और इलाके में अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा है। अब ईरान कहता है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं करेगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं करेगा, ये रेड लाइन है, ये बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ईरान को अपनी राष्ट्रीय रक्षा के लिए ये मिसाइल जरूरी है। और वो उदाहरण के तौर पर बताता है कि इजराइल जब चाहे तब उस पर हमला कर देता है और वो अपनी मिसाइल सारे दे दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो करेगा क्या फिर? अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? वो एक संप्रभु राष्ट्र है, सोवरेन स्टेट है, उसका हक है कि वो अपनी देश की रक्षा के लिए मिसाइल रखे। और उसका जखीरा है, 3000 के आसपास मिसाइलें हैं इस वक्त, जिसमें कई हाइपरसोनिक है। और इससे डर रहा है अमेरिका और इजराइल, और चाहता है कि पूरी तरह से इसको भी हटा दे। अब यहां अमेरिका की भी यहां भी क्या दादागिरी है देखिए। अमेरिका के पास खुद कितनी मिसाइलें हैं भाई? ICBM 400 जो जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं, SLBM 240 पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलें हैं, लॉन्चर से दागने वाली मिसाइलें 800 हैं, साइलो, पनडुब्बी, बमरशक विमान में। टॉम हॉक पारंपरिक क्रूज मिसाइलें होती हैं 4150 है। पैट्रियट जो इंटरसेप्टर मिसाइल तक है 13773 है। लेकिन अमेरिका कह रहा है ईरान को कि आप 2000 किलोमीटर से दूरी की मिसाइलें नहीं रखिए अपने पास। यानी इजराइल को भी सेव करना चाहता है अमेरिका, यूरोप को भी सेव करना चाहता है, लेकिन खुद ईरान कैसे सेफ रहेगा यह बताने को तैयार नहीं है अमेरिका। और ईरान यही कहता है कि हम अपने आप को कैसे महफूज रखें भाई, हम एक कंट्री हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारा देश है, इसको हम महफूज रखने के लिए हम क्यों नहीं मिसाइल रखें? तो इस पर ईरान ने कह दिया है रेड लाइन, और इजराइल अड़ा हुआ है मिसाइल को लेकर के अमेरिका के साथ कि इसमें इसके भी शामिल करना होगा, तभी बातचीत होगी। समझते जाइए दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के टकराव हैं। अब चौथी जो बातचीत का चौथा मुद्दा है क्षेत्रीय प्रभाव और प्रॉक्सी समूह, यानी रीजनल प्रॉक्सीज। ईरान, अमेरिका का स्टैंड है कि ईरान अपने मध्य पूर्व में जो उसके एक्टिव एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, कई उसके समूह हैं, जैसे कि हूती हैं,
यमन में हिजबुल्लाह है, इन सब को आप खत्म करो। हमास को जो मदद देते हो इस सब को खत्म कर दो। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि ये सहयोगी हैं हमारे और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा ये मानता है कि वो इनको मदद करता है, वो इनकी मदद करते हैं ताकि कोई बाहर से आकर के इनको ना घेरे, इनको परेशान करे। अब यहां भी अमेरिका की दादागिरी देखिए। अमेरिका के पास दोस्तों, शायद ये आंकड़ा आपके पास नहीं हो, आपने नहीं सुना हो, मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, अमेरिका के पास अपनी सीमाओं के बाहर यानी अमेरिका के बाहर लगभग 80 क्षेत्रों में 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में यह सबसे ज्यादा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के जितने भी विदेशों में सैन्य ठिकाने हैं उसका करीब 85% सिर्फ अमेरिकी ठिकाने हैं। पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे पर अमेरिकी ठिकाने हैं। गल्फ में ही दर्जनों हैं, ईरान से सटे सऊदी अरब में है, ओमान में है और हर जगह पर वहां पर है। लेकिन ईरान से कह रहा है अमेरिका कि आपके जो विदेशी ठिकाने, एक तरह से ये जो गुट्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, इन तीनों की फंडिंग दुनिया किसी से छिपे नहीं कि ईरान करता है और इन सबको आतंकी मानते हैं बहुत से देश। लेकिन ईरान अपनी सुरक्षा के लिए करता है और अमेरिका कह रहा है कि इनको आप खत्म कर दो। तो ईरान कह रहा है कि हम इसे भी खत्म नहीं करेंगे, जबकि अमेरिका के खुद सैकड़ों ऐसे ठिकाने हैं दुनिया भर में। पांचवा पॉइंट जो है इस बातचीत का, ह्यूमन राइट इश्यूज। अमेरिका का स्टैंड है कि हाल ही में ईरान में प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई हुई, अमेरिका इस मुद्दे को एजेंडे में शामिल अमेरिका ने कर लिया है। अमेरिका का तर्क है कि ईरान को अपने नागरिकों के साथ व्यवहार में सुधार करना चाहिए। ईरान का स्टैंड है कि हमारा आंतरिक मामला है, अमेरिका इसे बातचीत में कैसे शामिल कर सकता है? यह एक पॉलिटिकल तमाशा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि दिस इज प्रोपेगेंडा, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इस पर भी कोई बात नहीं करेंगे। अब यहां भी अमेरिका की दादागिरी है। कैसे? समझिए। एक आपने संस्था सुनी होगी, आइस। यह अमेरिकी प्रशासन आइस के द्वारा 2025-26 यानी पिछले 1-2 महीने की ही बातें हैं, 32 मौतें हुई हैं अमेरिका में, जो मानवाधिकार का सीधा उल्लंघन है। यह 20 साल का अपना रिकॉर्ड है। जनवरी 2026 के पहले 10 दिनों में ही 5 मौतें हो गई हैं आइस संस्था द्वारा। मिनोपोलिस में आइस एजेंटों ने 2 अमेरिकी नागरिकों की जान ले ली, गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे देश में, अमेरिका में ही विद्रोह हो गया था, विरोध प्रदर्शन हो गया था। तमाम वहां के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, चाहे वो एप्पल के सीईओ हो, चाहे एनवीडिया के सीईओ हो, सब ने ट्वीट करके कहा था। कई औरों ने सरकार की आलोचना की थी। बच्चों का इस पर असर हो रहा है। ये कौन है? ये आइस क्या काम कर रहा है? अमेरिका जो इन दिनों मुहिम चला रहा है, जो ट्रंप मुहिम चला रहे हैं दरअसल, कि जितने भी अवैध प्रवासी हैं अमेरिका में, अवैध तरीके से आए हुए हैं, उनको बाहर करो। और इसके तहत आइस लोगों की जान तक ले रहा है। बच्चों की दैनिक हिरासत में 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है अमेरिका में। बिना वारंट के कार्रवाई करता है आइस, बिना वारंट के घरों में घुस जाता है, स्कूलों, अस्पतालों जैसे सुरक्षित जगहों पर छापेमारी करता है। लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को देश से निकाल चुका है। आपराधिक रिकॉर्ड वाली संख्या में यह भी लगातार इजाफा हो रहा है। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को भी लगातार निकाल रहा है। तो अमेरिका तो चाहे जो कर ले, अपने देश के भीतर मानवाधिकार का उल्लंघन कर ले या बाहर कर ले, तमाम देशों में तख्तापलट कर दे, लेकिन वो ईरान पर यह शर्त डाल रहा है कि ईरान अपने देश में ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान सही कह रहा है कि कर रहा है कि गलत कर रहा है, या वहां पर जो लोग हैं उनके साथ जो इन दिनों सलूक हुआ है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी नहीं आ रही है, उसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं मालूम और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन यह ईरान की जनता को तय करना पड़ेगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको आवाज उठानी पड़ेगी, उनको लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। अगर मदद चाहिए तो मदद मांगनी पड़ेगी। लेकिन कोई देश अपनी चौधराहट दिखाए आकर के और कहे कि नहीं हम आप पर शर्त थोपेंगे, आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप पहले अपनी गिरेवा में तो झांक लो ट्रंप साहब।
तो यहां पर भी ईरान कह रहा है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। तो अब दोस्तों इस सब बातों को समझने के बाद जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए जिस पर जिस तरह के तकरार हैं, अब तक सिर्फ ईरान एक बात पर तैयार है कि हां हम एटॉमिक वेपन नहीं बनाएंगे। हालांकि यह भी ईरान का अपना हक है, लेकिन वो दबाव में भी है, तो इस बात तक को मानने को तैयार है। और पीछे अमेरिका से करार भी था, लेकिन अमेरिका खुद ही, ट्रंप ही साहब है जो खुद इस करार से बाहर भी हो गए थे। उनको तो कूदने की आदत है मेंढक की तरह, कभी इधर कभी उधर, तो खुद बाहर हो गए थे, आप कह रहे हैं फिर से करो समझौता। तो इसके लिए ईरान तैयार है, लेकिन बाकी जितने और कंडीशंस लेकर आ रहा है अमेरिका, मार्को रूबियो इस बैठक में पहुंच रहे हैं, उनको अरागची नहीं मानने वाले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान नहीं मानने वाला। और हद तो यह है कि आयतुल्ला खुमानी की जो कॉप्स है, अपनी सेना जो है, उसको आतंकी संगठन घोषित कर चुका है अमेरिका से लेकर के यूरोप तक। तो यह बातचीत कितनी सफल होगी नहीं होगी, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है इसके बारे में कहना। संभावना जानकार तो कहते हैं कि बहुत कम ही है। हां, कोई काम चलाओ समझौता हो पाए, क्योंकि अब अमेरिका भी चाहता है कि काम चलाओ समझौता भी हो जाए, तभी उसकी फेस से भी होगी, क्योंकि अमेरिका युद्ध में कूदना नहीं चाहता है। अमेरिका डर चुका है। यही मार्को रूबियो हैं जो कल बैठक में होंगे, कह चुके हैं इससे पहले कि अगर यह जंग छिड़ी तो अमेरिकी सैनिक पर खतरा है, और इसके लिए ईरान ने बड़े गंभीर प्लान भी किए, जो खबरें आ रही हैं। अरमादा को यूएसएस अब्राहम लिंकन जो स्ट्राइक कैरियर है सबसे बड़ा, जिसको लेकर के बार बार धमकाते रहे हैं ट्रंप साहब, वो उसको घेर कर कैसे डुबोया जाए, इसकी पूरी रणनीति ईरान ने बना रखी है, और यह अमेरिका को भी पता है। तो युद्ध तो अमेरिका भी नहीं चाहता है, लेकिन पीछे हटे तो कैसे। तो इसलिए जानकार यह भी कहते हैं कि एक संभावना इस बात की है कि काम चलाओ फेस सेविंग भी एग्रीमेंट हो जाए, ताकि पीछा छूटे, गलत जगह पे कूद गए। व्हाइट हाउस के अधिकारी मार्को रूबियो इस वार्ता को लेकर के खुद संदेह व्यक्त कर चुके हैं, और ट्रंप चेतावनी पर चेतावनी देते रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो खामेनेई को बहुत चिंतित होना चाहिए, कहते रहे हैं। तो अब इस सब के बीच में उम्मीद की किरण कोई है कि नहीं, यही सबसे अहम सवाल भी है। तो क्योंकि ईरान की भी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, यहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोग मुश्किलों में हैं ईरान के भीतर, दमन की भी खबरें आ रही हैं, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। तो इसलिए अमेरिकी हमलों को या अमेरिका से टकराने और युद्ध करने की स्थिति में इस वक्त ईरान भी नहीं है, और अमेरिका भी फंसना नहीं चाहता यहां पर आकर के, क्योंकि अगर अमेरिका फंसा तो उधर रूस चढ़ेगा यूक्रेन में, और हो सकता है कि नाटो पर भी, और इधर चीन अपनी बढ़त बनाएगा पैसिफिक में। तो इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता, और डर भी है अमेरिका को अपने सैनिकों के खतरे का। और ईरान भी कमजोर है इस वक्त आर्थिक तौर पर। तो फिर इसीलिए उम्मीद है जानकारों को कि दोनों पक्ष शायद थोड़ा थोड़ा झुकें, पीछे हटें, और एक पॉइंट पर जाकर एक काम चलाओ समझौता मुमकिन हो जाए, जिससे अगर बातचीत सफल होती है तो युद्ध का तत्काल खतरा टल जाएगा, तेल बाजार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, और विश्व की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, यह बातचीत सफल हो या असफल? क्योंकि अगर असफल होती है तो फिर तस्वीर भयानक होगी, फिर सैन्य हमला होगा, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक, साइबर हमले, इन सब की आशंका बढ़ेगी, क्षेत्रीय युद्ध फैल सकता है, पूरा गल्फ जल सकता है, पूरी दुनिया में मंदी आर्थिक आ सकती है, बेरोजगारी, भुखमरी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि यह जंग बड़ी भयानक होगी अगर छिड़ती है तो, यकीन मानिए। तो आपकी क्या राय है, यह हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।